हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज़ 1 का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको ये टॉपिक डिटेल में समझ में आ सके। आज के इस पार्ट 3 में हम जानेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है इंडियन होम रूल सोसाइटी का, जिसको सेटअप किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इन 1905। श्यामजी कृष्ण वर्मा लोकमान्य तिलक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा कांग्रेस पार्टी की 1890 से 1900 तक की मॉडरेट लीडरशिप के पेटिशन और प्रेइंग मेथड से भी डिससेटिस्फाइड थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1897 में पूना प्लेग क्राइसिस के दौरान किए गए अत्याचार से श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत आहत हुए। इनफैक्ट उन्होंने नाथू ब्रदर्स या चापेकर ब्रदर्स के 1897 के असैसिनेशन को भी सपोर्ट किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा का एम था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट गैदर करना इन इंग्लैंड एंड यूरोप, और इसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने स्टार्ट की हिज इंग्लिश मंथली द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इस पावरफुल मंथली मैगजीन ने एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया इन मोबिलाइजिंग द मासेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। 18 फरवरी 1905 को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सेटअप किया इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन टू प्रमोट द कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया। इंडियन होम रूल सोसाइटी को सेटअप करने में श्यामजी कृष्ण वर्मा का साथ दिया था मैडम बीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और एस.आर. राणा जैसे लीडर्स ने। आइए ब्रीफ में जानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के किए गए इंपॉर्टेंट वर्क्स। सबसे पहला था इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो कि 1905 में उन्होंने सेटअप की थी। सेकंड था इंडिया हाउस, जो उन्होंने सेटअप किया था इन लंदन। इंडिया हाउस बेसिकली एक स्टूडेंट रेसिडेंस था जो ऑपरेट करता था बिटवीन 1905 टू 1910, और इसका एम था प्रमोट करना नेशनलिस्ट व्यूज अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन यूनाइटेड किंगडम। श्यामजी का थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्क था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये एक मंथली मैगजीन थी जो लंदन में पब्लिश होती थी और ये प्रमोट करती थी नेशनलिस्ट आइडियाज़। आउटसाइड इंडिया नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी बर्लिन कमेटी। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश की गई थी इन 1915 बाय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त एंड लाला हरदयाल। बर्लिन कमेटी को सेटअप किया गया था अंडर जिमरमैन प्लान ऑफ जर्मनी। जिमरमैन प्लान क्या था वो हमने एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी वीडियोस को रेफर करें और उस प्लान को ठीक से समझ लें। बर्लिन कमेटी के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला इंडियन रिवोल्यूशनरीज को मोबिलाइज करना। सेकंड, इंडियन ट्रूप जो अब्रॉड में स्टेशन थे उनके अंदर रिबेलियन इंसाइट करना। थर्ड, इंडिया में वॉलंटियर्स एंड आर्म्स भेजना। एंड फोर्थ वॉज आर्म्ड अटैक ऑन ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी अभिनव भारत सोसाइटी, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसको फाउंड किया था विनायक दामोदर सावरकर ने और उनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर ने इन 1904। इनिशियली ये सोसाइटी नासिक में एज मित्र मेला के रूप में सेटअप की गई थी, बट कुछ ही समय में इस सोसाइटी की ब्रांचेस कई जगह फैल गई इंक्लूडिंग लंदन। इंडिया के बाहर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट सोसाइटी थी फ्री इंडिया सोसाइटी। फ्री इंडिया सोसाइटी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन स्टूडेंट्स की लंदन में। फ्री इंडिया सोसाइटी की फाउंडर थी मैडम बीकाजी कामा। इनिशियली ये सोसाइटी इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, लेकिन बाद में ये एक रिवोल्यूशनरी आउटफिट बन गई। आइए अब जानते हैं मैडम बीकाजी कामा के बारे में। मैडम बीकाजी कामा एक इंडियन फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी जो बॉर्न हुई थी टू एन एक्सट्रीमली वेल्दी पारसी बिजनेस फैमिली। मैडम कामा ने लीड किया था इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन अमेरिका एंड यूरोप। मैडम कामा ने सर्व किया था एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी, और उनको जाना जाता है एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था तब उन्होंने कंपोज किया था वंदे मातरम। मैडम कामा ने लिखा था मदन तलवार जब मदन लाल ढींगरा को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। मैडम कामा की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था उनका पार्टिसिपेशन लेना इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन 1907। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टटगार्ट जर्मनी में।
मैडम कामा ने इसको अटेंड किया था और वहाँ पर सभी को इन्फॉर्म किया था अबाउट द टेरिबल फेमिन जो इंडिया उस समय एक्सपीरियंस कर रहा था। और यहीं पर ही मैडम कामा ने अनफर्ल किया था फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इस तरीके से वो बन गई थी फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट इंडियन फ्लैग ऑन अ फॉरेन सॉइल। ये क्वेश्चन यूपीएससी हजारों बार पूछ चुकी है और आगे भी पूछती रहेगी। 26 जनवरी 1962 को जब इंडिया का 11th रिपब्लिक डे था, तब इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने इशू की थी कमेमोरेटिव स्टैंप ऑफ मैडम बीकाजी कामा। 1997 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया था एक प्रियदर्शनी क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम रखा गया था ICGS बीकाजी कामा। आउटसाइड इंडिया नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी थे राजा महेंद्र प्रताप। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल इन 1915। राजा महेंद्र प्रताप इस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे और मौलवी बरकतुल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। इस फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आप इम्पोर्टेंस इसी बात से समझ सकते हैं कि जर्मनी और रशिया ने इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया में आते हैं कोमकाता मारू इंसिडेंट और गदर पार्टी, जो कि हमने सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं। इसीलिए अब हम आ जाते हैं सिंगापुर म्यूटिनी ऑफ 1915। सिंगापुर म्यूटिनी ऑफ 1915 इज ऑल्सो नोन एज 1915 सिपॉय म्यूटिनी या म्यूटिनी ऑफ फिफ्थ लाइट इन्फेंट्री भी। ये एक सिपॉय म्यूटिनी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सिंगापुर, जिसमें 850 इंडियन मुस्लिम सिपॉयज ने पार्ट लिया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सिपाही म्यूटिनी बिगिन हुई थी फरवरी 15, 1915 को, और ये चली थी अराउंड 7 डेज। और इस म्यूटिनी में मारे गए थे 8 ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, 2 मलाय ऑफिसर्स। एक्चुअली सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1915 गदर अपराइजिंग का ही पार्ट था। फिफ्थ लाइट इन्फेंट्री एक अनयूजुअल मुस्लिम यूनिट थी और इस यूनिट का मेन पार्ट थे रंघर मुस्लिम्स ऑफ राजपूत ओरिजिन एंड पठान्स। इस म्यूटिनी का मेन कारण माना जाता है पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन सिपाहीज एंड ऑफिसर्स, प्रोपेगेंडा बाय द मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी एंड लैक ऑफ लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। फिफ्थ लाइट इन्फेंट्री की मेन ग्रीवांसेस थी अगेंस्ट इट्स कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल E.V. मार्टिन के अगेंस्ट। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आउटसाइड इंडिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।